हेलो दोस्तों, एक बहुत ही तेज़ी से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है और ये नोटिफिकेशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है। और इस नोटिफिकेशन में ये बात कही जा रही है कि बिना सीयूईटी का परीक्षा दिए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या ये इस खबर में कितनी सच्चाई है और ये नोटिफिकेशन रियल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से निकला है या कोई फर्जी है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं बहुत अच्छे तरीके से कि ये नोटिफिकेशन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा ही जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में ये बात कहा जा रहा है कि बिना सीयूईटी की परीक्षा दिए भी आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि आप इस बात को पूरे अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए तब ये छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा बोलेगा फॉर्म ही नहीं भरेंगे, सर फंस जाओगे। पूरा वीडियो को ठीक से देखोगे उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ साफ ये लिखा है कि हम बिना अगर कोई सीयूईटी की परीक्षा नहीं भी देता है तो भी हमारे कॉलेजेज में एडमिशन हो सकता है, लेकिन कंडीशन उसमें डाला हुआ है। अब क्या कंडीशन, उसको समझने का जरूरत है, अच्छे से समझ। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके मैसेज करें क्या होगा सर, भरे कि नहीं भरे फॉर्म। तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप सीयूईटी जो यूजी 2024 की परीक्षा होने वाली है उसका फॉर्म भरते हैं तो आपको हर जगह पे प्रेफरेंस मिलेगा, आपको हर जगह पे पहले ऑप्शन मिलेगा एडमिशन के लिए। यही बात यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो अपने यहाँ जितने भी यूजी के सीट्स हैं, जितने खाली पद हैं, कितने सीट हैं, वो सीट पर सबसे पहले जो प्रेफरेंस देगा वो देगा सीयूईटी वाले बच्चों को। जो सीयूईटी पास किए हुए बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस देगा। अगर उनको प्रेफरेंस देने के बाद अगर सीट बच जाता है, जैसे मान लेते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर संत कोलंबस एक कॉलेज है, वहाँ पे मान लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 180 सीट है। 180 सीट में से अगर 170 बच्चा सीयूईटी के जरिए जाता है तो 10 सीट वैकेंट रहा जो विदाउट सीयूईटी गया। तो याद रखिएगा अगर सीयूईटी से सारा सीट भर जाएगा तब तो बिना सीयूईटी को कोई वैल्यू नहीं है, फिर जाना होगा लोकल कॉलेज में, है ना। और अगर चाहते हैं कि सीयूईटी की जो है देंगे तो सीयूईटी देने के बाद सीयूईटी के माध्यम से एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बिना सीयूईटी वाले को एडमिशन तब मिलेगा जब सीयूईटी वाले का सीट नहीं भरेगा। यानी सीयूईटी की परीक्षा देने वाले बच्चे जब अपना सीट नहीं भर पाएंगे तब बिना सीयूईटी की परीक्षा दिए भी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एक रिस्क है कि बड़े कॉलेजेस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय या रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या बीबीएमक्यू धनबाद के कॉलेज में, तो झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी हैं, अभी एक समस्या सब लोगों के साथ आ रही थी कि सारे यूनिवर्सिटी चाहे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, चाहे रांची हो, चाहे बीबीएमक्यू धनबाद हो, उन लोगों का नाम ही नहीं आ रहा था सीयूईटी में। जब हम एनटीए के वेबसाइट में फॉर्म फिलअप करने जा रहे थे बहुत सारे बच्चे कमेंट करे सर नाम ही नहीं आ रहा झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी का। तो झारखंड के यूनिवर्सिटी के नाम नहीं आने के पीछे कारण ये था कि झारखंड के जितने यूनिवर्सिटी हैं उन्होंने ये तय किया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ सीयूईटी पास बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन अगर सीट खाली रह गया तो विदाउट सीयूईटी को भी हम ऑप्शन दे देंगे। यानी ऐसा बच्चा जो सीयूईटी की परीक्षा नहीं दे पाया है उसको भी हम ऑप्शन दे देंगे अगर हमारे यहाँ सीयूईटी की परीक्षा देने वाले बच्चों के बाद हमारे पास सीट खाली बच जाता है तो। लेकिन यहाँ एक रिस्क क्या है कि अगर सारे बच्चे सीयूईटी दे रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में सीयूईटी से ही सारा सीट फुल हो जाएगा तो आप विदाउट सीयूईटी आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एडमिशन तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पुराने मतलब बैकवर्ड थोड़ा पिछड़ा हुआ कॉलेज में होगा, गांव तरफ के कॉलेजेस में होगा, लोकल कॉलेज में होगा, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मारामारी होता है सीयूईटी। तो अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन के लिए आप सीयूईटी करा रहे हैं, अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सीयूईटी जो है वो परीक्षा आप अगर पास करते हैं तो दो जो चाहे विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, चाहे रांची विश्वविद्यालय हो, चाहे बीबीएमक्यू धनबाद हो, चाहे नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे कोल्हान हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, जितने झारखंड के यूनिवर्सिटी हैं उसमें सबसे पहले सीट भरेगा सीयूईटी की परीक्षा देने वाले छात्रों से। अगर सीट खाली रहा तो बिना सीयूईटी वाले का भी एडमिशन लिया जाएगा, याद रखना। तो जो लोकल कॉलेज है एकदम छोटा छोटा गिनारे में कॉलेज है जिसमें सीट कभी भरता ही नहीं है, वहाँ तो हो ही जाएगा एडमिशन बिना सीयूईटी की परीक्षा का। तो वहाँ कोई सीयूईटी की परीक्षा की अनिवार्यता नहीं है। बिना सीयूईटी की परीक्षा दिए वो कभी भी एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि
सॉरी, वहाँ पे अनिवार्यता नहीं है, वहाँ बिना भी सीयूटी के परीक्षा के दिए भी एडमिशन ले सकता है, क्योंकि एडमिशन लेने के लिए उसको फिर गवर्नर पोर्टल में ऑनलाइन करना पड़ता है। तो गवर्नर पोर्टल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ज़रूरी है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो बच्चे सीयूटी की परीक्षा लिखना चाह रहे हैं, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उनके लिए सीयूटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। वो सीयूटी की तैयारी रगड़ के करें, ताकि अच्छे कॉलेज में अच्छे रैंक के साथ आपका एडमिशन हो जाए जहाँ आप चाहते हैं। दूसरा, जो बच्चे सीयूटी की परीक्षा नहीं दिए हैं, या नहीं फॉर्म भर पाएंगे, या नहीं भरने के मूड में है, वो बिना सीयूटी की परीक्षा दिए भी लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, अगर सीट खाली रहा तो। ये साफ बता रहा है कि अगर आप सीयूटी की परीक्षा नहीं देना चाहते हो, मत दो। बहुत बच्चा ऐसा है जो फॉर्म अभी नहीं भरा है। अगर आप चाहते हो कि हमको नहीं देना सीयूटी की परीक्षा, हमको अच्छे कॉलेज नहीं चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो उस कॉलेज में होगा, नहीं बोलता है जहाँ होगा वहाँ देख लेंगे सर, जहाँ एडमिशन हो तो जाए कहीं। तो ऐसी स्थिति में आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा, जहाँ बिना सीयूटी का जो वैकेंट प्लेस रहेगा, सीयूटी का परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या कम रहेगी, तो वहाँ सीट खाली रह जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन नहीं होगा ऐसा नहीं है, यानी सीयूटी के बिना आप रुकेंगे नहीं। सीयूटी सिर्फ एक चांस दे रहा है कि आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए सीयूटी किया है, ये यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है। पिछले साल ये डाउटफुल रखा था, इस बार बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया यूनिवर्सिटी कि हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सीयूटी देना है तभी एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं। सीयूटी एक क्राइटेरिया है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। सीयूईटी एक क्राइटेरिया है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर आप लोकल कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो सीयूईटी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फाइनली ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर जो बड़े कॉलेजेज आते हैं उसके अंदर हमारा एडमिशन हो, तो उसके लिए आपको सीयूटी की परीक्षा देनी होगी, ताकि आपका एक सीट वहाँ रिजर्व हो सके। और अगर आप चाहते हैं लोकल कॉलेज में, जो छोटे छोटे कॉलेजेज हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंदर, उसमें अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, पहले से प्लान बना रखे कि हमको बड़े कॉलेज में नहीं जाना है, हमको छोटे कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ, सुझाव देता हूँ कि आपको सीयूईटी की परीक्षा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना सीयूईटी की परीक्षा लिखे भी इस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बीबीएमक्यू धनबाद या रांची यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सीयूईटी की परीक्षा लिखिए। या आप झारखंड के बाहर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, तब आप सीयूईटी परीक्षा लिखिए। अगर आपका जो है एडमिशन वो लोकल में, जैसे सरिया में कॉलेज है, इधर इटखोरी में कॉलेज, तो ऐसे चतरा में कॉलेज है, बरही में कॉलेज है, ये सब कॉलेजेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सीयूईटी की परीक्षा लिखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप बिना सीयूईटी की परीक्षा लिखे भी ऐसे कॉलेजेज में, जो छोटे कॉलेज हैं जिनके यहाँ सीट खाली रहती है, वहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए सीयूईटी की परीक्षा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको गवर्नर पोर्टल में ऑनलाइन करना पड़ेगा, जो अभी नहीं है। जब उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। गवर्नर पोर्टल में ऑनलाइन करवाना पड़ता है एडमिशन के लिए, और ये तब होगा जब सीयूईटी की परीक्षा लिखी जाएगी और सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा, तभी ये गवर्नर पोर्टल में ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो सीयूईटी की परीक्षा एग्जाम होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको गवर्नर पोर्टल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आप सीयूईटी के मार्क्स के आधार पर एडमिशन लेंगे, तो पहले प्रेफरेंस आपको मिलेगा सीयूईटी की परीक्षा देने वाले लोगों को। जब उसके बाद सीट खाली रहेगा तो विदाउट सीयूईटी वाले को भी लिया जाएगा, जो सीयूईटी की परीक्षा नहीं दिए हैं उनको भी उसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो किसी भी तरह से हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बड़े कॉलेजेस के लिए, फाइनली कंक्लूजन यही है कि अगर हम बड़े कॉलेजेस के लिए देखना चाह रहे हैं, बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे झारखंड के बाहर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सीयूईटी की परीक्षा आपके लिए अनिवार्य है। आप दीजिए, ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सके। अगर आप चाहते हैं कि हमको लोकले में पढ़ना है, हमको ज़्यादा सपना बड़ा नहीं है, सपना अगर छोटा है ना, तो आपके लिए सीयूईटी की परीक्षा देने की अनिवार्यता नहीं है। आप बिना सीयूईटी की परीक्षा दिए आप अपने लोकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए सीयूईटी की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन ग्रेजुएशन में करने के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में आपको गवर्नर पोर्टल पर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है, मैं इसी चैनल पे ये नोटिफिकेशन आपको दूंगा और ये वीडियो बना के आप तक भेज दूंगा। अगर ऐसी जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको ये सारा नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब से गवर्नर पोर्टल पर ऑनलाइन हो रहा है। कैसे ऑनलाइन करेंगे मैं सारा चीज़ बताऊँगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा। सब्जेक्ट का चॉइसिंग कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ मैं आगे धीरे धीरे करके वीडियो में बताता चला जाऊंगा। कि आप अगर
बी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 में आपको क्या लेके जाना होगा, कौन सा पेपर चुनना है, कौन सा पेपर नहीं चुनना है, मैं हर चीज़ को एक एक करके इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना कर आपको भेजता जाऊँगा। तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझिए, कोई अकबकाने की ज़रूरत नहीं। CUET की परीक्षा वैसे स्टूडेंट दीजिए जो बड़े कॉलेजेस में या बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक्टिव हैं और लगता है कि हमारा एडमिशन बड़े कॉलेजेस में या बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। और जिनको लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, अपने आसपास के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जहाँ पे सीट नहीं भरता है, तो उनको CUET की परीक्षा देने की आवश्यकता भी नहीं है। वो बिना CUET की परीक्षा दिए वहाँ पे लोकल कॉलेजेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं इसलिए वीडियो बना दिया हूँ कि बहुत सारे बच्चे भी फॉर्म नहीं भरे हैं और उनका सपना है लोकल कॉलेज में ही एडमिशन लेने का, तो उनको CUET की परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। थैंक यू।